एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल, जो कि फोर्थ पेपर का नाम है आपका पर्यावरणीय भूगोल। इससे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैव विविधता। जैव विविधता जो है इस टॉपिक से शॉर्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन भी इससे आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को ही बताऊंगी, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन को देखने के बाद आपसे शॉर्ट पूछे तो आप अच्छे से कर पाओगे, लॉन्ग भी कर लोगे, शॉर्ट भी कर लोगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों की वि- विवेचना करते हुए भारत में संकटापन्न जैव विविधता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर डालेंगे। तो हेडिंग लगाना है आपको। पहला हेडिंग, आपसे पहला हेडिंग यही पूछ, इसका जानेंगे अर्थ क्या होता है। भाई जैव विविधता जो है इसका अर्थ क्या होता है, तब तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जैव विविधता का अर्थ यानी कि मतलब क्या होता है जैव विविधता का। तो जैव विविधता का मतलब यही है, देखिए विभिन्नता का मतलब विभिन्नता है ना, असमानताएं जो पाई जाती हैं। तो जो भी जीव मंडल में जो जीव जंतु हैं, जो भी सजीव प्राणी है, पादप सूक्ष्म जीव जो है, इनके मध्य जो अनुमांशिकी, जातिगत और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता में है। ठीक है, इन सभी में विभिन्नताएं होती है। ठीक है, अनुमांशिकी होती हैं। अभी हम जानेंगे जैव विविधता के प्रकार भी जानेंगे, महत्व भी जानेंगे, विशेषता जानेंगे, सभी जानेंगे इसमें हम। तो इसका पहले अर्थ समझिए कि जो जैव विविधता का मतलब है कि जीवमंडल में पाए जाने वाले सजीव प्राणी, पादप सूक्ष्म जीवों के मध्य अनुमांशिकी, जातिगत और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता में है। ठीक है, तो ये जैव विविधता का मतलब हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें जैव विविधता। देखिए इसमें को लाइन बाय लाइन इसमें पता चलेगा। अर्थ में ही आपका यह था है कि हमें पारस्परिक शैलियों से जोड़ती है। कौन? जैव विविधता। हमें आश्चर्यचकित करती है, आश्चर्यचकित करती है और हमारी आर्थिक संपन्नता में क्या करती है? वृद्धि करती है। हमारे पृथ्वी को स्वच्छ रखती है, प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि करती है जैव विविधता। ठीक है, अब हम जानेंगे जैव विविधता का परिभाषा। जैव विविधता को किससे मतलब क्या कहते हैं, किसका क्या कहलाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। जैव विविधता क्या कहलाता है, तो ये परिभाषा आपका ये होगी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश। ठीक है, कोई मान लीजिए भौगोलिक जो क्षेत्र है, तो उसमें प्राकृतिक जो हमारा परिवेश है, उसमें जो पाए जाने वाली जो जीवों की जो विभिन्नताओं और विभिन्न जीवों की प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता या जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, मतलब जो जीव जंतु है, अलग अलग उनकी प्रजातियां हैं, उसमें अलग अलग विभिन्नताएं भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी जानवर एक जैसे हैं, सब अलग अलग हैं, है ना। तो सबकी प्रजातियां अलग अलग होती हैं। विभिन्नताएं, यही विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं, और विभिन्नताएं को ही विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये जीव जंतुओं की केवल बात कर रहे हैं, है ना, सजीव प्राणियों में। तो ये हो गया आपका जैव विविधता। तो आपको ये परिभाषा हो गया। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जैव विविधता का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद परिभाषा आपको देना है, जैव विविधता किसे कहते हैं। अब थोड़ा सी हम जान लेते हैं कि जैव विविधता जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, मुख्य मुख्य हेडिंग ही लिखना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि जैव विविधता की ये तो खतरे हैं और जैव विविधता के प्रकार, ये सभी मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जैव विविधता जो है, ये इसकी लाभ और कार्य थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जैव विविधता के जो है मुख्यतः लाभ व कार्य हैं। पहला ये कि जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता से पर्यावरण का अनुक्षरण करना। दूसरा ये कि जीवमंडल का संरक्षण तथा अनुसरण किया जाता है। तीसरा ये कि इससे पर्यावरण परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, है ना, जैव विविधता से। और चौथा ये कि इससे प्राकृतिक संकटों, भूचाल, बाढ़, अन्य भौतिक प्रकोपों से संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैव विविधता के खतरे, ये तो हमने जान लिया। जैव विविधता के खतरे, आपको हेडिंग क्या डालना है। देखिए आपका था अर्थ, पहले हमने जाना, परिभाषा जाना, उसके बाद तीसरा हेडिंग आपको लगाना है जैव विविधता के खतरे। खतरे क्या है, तो इसमें देखिए आपका पहला आता है प्रदूषण। पहला तो प्रदूषण ही आएगा। दूसरा यह कि अज्ञानता, कीटनाशक दवाइयाँ। चौथा है मानव वन्य प्राणी द्वंद्व, अवैध शिकार व तस्करी, प्राकृतिक आपदा है। तो ये हेडिंग है आपका। ठीक है, ये जो दिया है आपको, ये तो बड़ा वाला हेडिंग हो गया जैव विविधता के खतरे। इसके अंदर ये आपका ये हेडिंग दिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको इसके बारे में भी लिख सकते हैं। प्रदूषण के बारे में कौन नहीं जानता, अज्ञानता ये भी है, कीटनाशक
ये सभी तो पता चलता है कि जैव विविधता के लिए खतरे हैं, लेकिन फिर भी आपको चलिए मैं बता दे रही हूँ। और आपको जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं प्रदूषण। देखिए जो आज के समय में जो प्रदूषण जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जीवों के जो स्वास्थ्य पर काफ़ी सीधे प्रभाव पड़ रहा है। जो भी जल में जो अपशिष्ट पदार्थों का जो मानव द्वारा उसमें बहाव जो किए जा रहे हैं, तो उसमें जो जीव क्या हो रहे हैं कि धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। औद्योगिकी प्रदूषण का भी दुष्प्रभाव प्राणियों और जो पेड़-पौधे पे ही पड़ता है। तो प्रदूषण से जीव-जंतु नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण धीरे-धीरे प्रदूषित हो जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि अज्ञानता। अज्ञानता भाई क्या इसमें जैव विविधता में खतरा ला सकता है? तो देखिए अज्ञानता जो है, खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के जो मुक्त हस्त से जो छिड़काव जो किया जाता है, जाने अनजाने में अनेक जो छोटे छोटे जो जीव हैं उन्हें खाने, और पक्षी जो मर जाते हैं, ठीक है। उन्हें खाने वाले जो पक्षी जो होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जो होते हैं हमारे फसलों में, तो उनको दवाइयाँ देकर तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन उन सभी देखे होंगे कि जो चिड़िया जो होती हैं उस उनको खाती हैं, जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, तो वो खाते हैं, उससे जीते हैं, तो वो पक्षी भी मर जाएगी, क्योंकि छोटे-छोटे उसमें तो आपने दवाई डाल दिया है। और वो अगर पक्षी खाएगी तो पक्षी तो मरेगी ही। और मनुष्य की जो भाषा समझने की जो जो भ्रामक धारणा से जो कारण जो बड़ी संख्या में पकड़े जाते रहे, और जो गागरोनी तोतों की जो जातियाँ जो थी वो भी क्या हुई, लुप्त प्राय है। वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। जादू टोनों के लिए उल्लू पकड़ने उनकी जो संख्या बहुत घट गई है। तो ये सब तरीके जो हैं जिसमें अज्ञानता के वजह से पशु पक्षियों को जो बोल नहीं सकते, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि खेतों में जो है नशीले जो है कीटनाशक का प्रयोग करके और उन सबको मारना है, ठीक है। तो ये एक अज्ञानता हो गया है ना, इसके बारे में जानकारी तो है नहीं, तो अज्ञानता ही है। तो प्रदूषण हो गया, अज्ञानता होगी, जो जैव विविधता के खतरे के ये कारण है। तीसरा देखिए कीटनाशक दवाइयाँ तो आएंगे। तीसरे कीटनाशक दवाइयों में कि जो अनाधुन जो ये प्रयोग हो रहे हैं जीवों को, जो जातियाँ जो हैं वो लुप्त हो रही हैं इसके वजह से। विश्व स्तर की भी बात करें तो ये प्रतिबंधित जो अनेकों जो कीटनाशक का प्रयोग एशिया व अफ्रीका अनेक देशों में ये किया जा रहा है। शोधों में भी बहुत सारे ऐसे शोधों में भी पशुओं को जो दी जाने वाली जो दर्दनाक निवारक जो दवाइयाँ हैं, डिक्लोफेन के गिर्दों पर जो दुष्प्रभाव की जो फूटी रही है, तो भारत में जो गीदों की जो संख्या है, वो क्या हो कि तेज़ी से घटने लगी, और यही कारण इसका माना जाता है। तो कीटनाशक और दवाइयों की वजह से पशु पक्षी इन सबको नुकसान है, मानव को भी नुकसान है। तरह तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, पहले नहीं इतना हुआ करते थे। तो इन सब का यही कारण है कीटनाशक दवाइयों के बारे में, दवाइयों का जो है प्रयोग करने से। चौथा है कि मानव वन्य प्राणी द्वंद्व, ठीक है। मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की अगर बात करें तो इसमें देखिए जनसंख्या जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कारण ये है कि भोजन जो है और आवास जो है इसकी मांग बढ़ती गई है। जीवों की जो प्राकृतिक जो आश्रय जो स्थल था उस पे मानव वो कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे थे वो इतना तेज़ी से काटा जा रहा है। कृषि भूमि जो आबादी क्षेत्रों में जो विस्तार है, बहुत वन हो गया, घास हो गया, ये सभी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि घर बनाया जा रहा है, कंपनियां बैठाया जा रहा है। तो एक तरीके से जो वन्य जो प्राणी है उनका ये घर को छीना जा रहा है ना। और ये सभी स्थल नष्ट हो गया, भोजन पानी ये सभी जो है तलाश में भटकते भटकते क्या होगा, जीवों की आबादी क्या होगी, वो मरते जाएंगे। और वो भाग के जब जंगल में जब पेड़ काटा जाएगा, जब वहाँ पे रहने लायक नहीं होगा, तो वो भाग के गाँव की साइड आएंगे, तो इधर भी आने पे भी क्या होगा कि जो है उसको मारने की घटनाएं बढ़ेगी। तो ये तरीका है, ये भी एक जैव विविधता के खतरे के लिए। पांचवा है कि अवैध शिकार। अवैध शिकार और तस्करी जिसको कहते हैं। तो जो भी मानव जो है ये क्या करता है कि जो वन में जो जीव पाए जाते हैं, वो तो बहुत पहले से ही शिकार है तो शुरू हुआ था, लेकिन जो है अब क्या कर दिया गया कि अब शिकार को तो रोक दिया गया है, मानते हैं कि शिकार को रोक दिया गया कि, लेकिन जीवों के जो मांस खाल, वो जो बाल नाखून जो दांत, ये सब के लिए जो जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ऊंचे मूल्य पे इसको बेचा जा रहा है। जंगली सुअर, बाघ, शेर, चीता, हाथी, ये सभी जो है शिकार के सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। और जो वन जीवों में जो तस्करी शिकार से जो अनेक जीव जो क्या हुआ है कि लुप्त होने के कगार पर है, और दिन प्रतिदिन ये लुप्त होते जा रहे हैं। 24 से 28 बाघ निवास करते थे, है ना। निरंतर शिकार के कारण ये वर्ष 2005 में ये पूरी तरीके से बाघ विहीन हो गया था।
ये वन जीवों के अवैध व्यापार। तो और ये जो अभयारण्य जो था आपका सरिस्का बाघ अभयारण्य, इसी में जो है 24 से 28 बाघ निवास करते थे। तो ये क्या हुआ कि आप धीरे धीरे ये बाघ विहीन हो गया। दक्षिण भारत के वनों से जो चंदन, हाथी दांत की जो तस्करी बड़े पैमाने पे होने से इनकी संख्या तेजी से घट रही है। तो ये अवैध शिकार के ये मामले हो गए कि अवैध शिकार है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उसको जो है ढाल, दांत, ये सब के लिए आप उसके लिए खाल जो होता है उसके मांस, ये सभी के लिए आप इसको मार रहे हैं। तो ये अवैध शिकार के अंतर्गत आने लगा। ठीक। छठवां है कि प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता के खतरे कैसे हो सकती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो है अकाल, महामारी, सुनामी, दावानल, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार, चक्रवात, तूफान, उल्कापात, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा हैं। और इनके कारण जो वनस्पति जो होते हैं, प्राणियों का क्या होता है, विनाश हो जाता है। और इनके कारण कभी कभी क्षेत्र में विशेष जो जीव संपदा है वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा हो गया। तो इन सभी जो क्या होगा कि अब जैव विविधता के खतरे में अंतर्गत आता है। तो आप चाहें तो इसमें हेडिंग लगा लगा के आप कुछ कुछ जो हमने बताया उसमें से आप ज़्यादा विस्तृत बना लिखिए, इसमें आप कुछ कुछ लिख सकते हैं कुछ कुछ। ठीक है। तो ये आपके जैव विविधता के खतरे हो गए। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार भी हम जान लेते हैं। जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आनुवांशिक विविधता, और दूसरा ये जातिक विविधता, और तीसरा समुदाय पारिस्थितिकी। देखिए, इसमें आपको आनुवांशिकी पे समझ में आता है कि अनुमानसिक में भी विविधता, जैसे कि पहले पीढ़ी जैसे चल रही हैं वैसे आगे वाली पीढ़ी में भी कुछ कुछ वो अनुमानसिकी विभिन्नताएं होती हैं। जाति में भी जातिक विविधता भी पाई जाती हैं, अलग अलग जातियाँ। समुदाय भी सबका अलग अलग होता है, किसी का खान पान रहन सब एक जैसा तो नहीं होता है, सबका एक अलग अलग समुदाय होता है। और सबका रहन सहन खान पान सब एक अलग समुदाय में, अलग अलग समुदायों का सबका अलग अलग रहता है। ठीक है। तो ये एक हो गया आपका समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो ये जैव विविधता के प्रकार है। तो आपको इसमें ऐसे तरीके के हेडिंग लगा के आपको इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है कि भारत की संकटापन एवं स्थानिक प्रजातियां। अब भाई, जो भारत की संकटापन, जो स्थानिक जो प्रजाति जो पाई जाती हैं, स्थानिक जो हमारे भारत देश में जो स्थानिक प्रजातियां हैं, उसमें संकट की बात करें कि संकट भाई क्या है। तो देखिए, ये जो प्राणियों पे शिकार करने पर रोक तो लगा दिया गया है, लेकिन अब देखोगे कि विश्व भर में जितने प्राणी जो पेड़ पौधे जो हैं, स्पीसीज तेजी तेजी से क्या होते जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। इनकी अवस्थाएं जो है बढ़ रही हैं, विलुप्त होने वाली जो अवस्थाएं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसका कारण ये भी है कि जो प्राणियों का अनियंत्रित शिकार तो सभी जगहों पर रोक दिया गया है, लेकिन जो वनों पर जो विनाश जो अभी जारी है, इतना अंधाधुंध जो है वन को कटाई हो रही है, तो उसमें जो पशु पक्षी जो रहते हैं, उनका घर ही उजाड़ दोगे तो वो कहाँ जाएंगे सब, है ना। तो वो कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके से उनका जो आवास स्थल है उसको छीना जा रहा है। और नष्ट, वो प्राणी अब इस वजह से नष्ट तो होते होंगे ही। ऐसी इसी तरह का अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो शुरू शुरू में वर्षों में जो वन जीवन जो संरक्षण जो केवल जानवरों के संरक्षण को ही माना जाता था, लेकिन जब 20वीं शताब्दी के जो द्वितीय अर्ध में जो वन्य जीवों के संदर्भ में अगर विचारों में परिवर्तन हुआ, और ये महसूस किया गया कि पादप और जंतु यानी कि पेड़ पौधे जो है, जंतु जो है, ये दोनों ही अंतः निर्भर हैं। और मनुष्य की जो भलाई के लिए पारिस्थितिकी संतुलन में जो कोई भी गड़बड़ी जो है पौधे जंतु को जो भी है संकटापन या विलुप्त प्राय अवस्था में लाती है। और साथ ही मनुष्य के जो भविष्य के लिए जो खतरा उत्पन्न होता है, पीटर एच रेवेन ऑफ मिसौरी ये कहते हैं कि जो पादप के जो विलुप्तीकरण के जो साथ उस पर निर्भर 20 से 30 जातियाँ जो हैं पौधे कीटों या उच्च जंतुओं को भी विलुप्त होने लगती हैं। रेडा डेटा बुक नामक एक बुक है, उसमें लिखा है विलुप्त के खतरे से कई ऐसी स्पीशीज हैं जिसके सदस्यों की संख्या 100 से नीचे है, और कुछ तो संख्या सिर्फ 10 ही है। ऐसे इन स्पीशीज के संभावित खतरे का अनुपात सहज ही लगाया जा सकता है। इसमें कोई संयम नहीं है कि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये प्राणी क्या होंगे, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। यदि आजकल हमारे देश के जो वन्य जो प्राणी संरक्षण के जो इस पे महत्व तो दिया जाने लगा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक इसकी कोई भी ध्यान नहीं देता था। और ये एक दुखद तथ्य भी है कि ईसा संवत के जब प्रारंभ में अब तक ये भारत में लगभग 200 जंतु और पक्षी स्पीशीज नष्ट हो चुकी हैं। सोचिए 200, और अभी भी लगभग ये 250 अन्य स्पीशीज विनाश के कगार पर हैं।
विलुप्त होने के खतरे से ये घिरे हुए कुछ प्रमुख प्राणी हैं, जैसे कि कृष्णसार, चीतल, भेड़िया, अनुपवृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंहा, चीता, गैंडा, गिर सिंह, मगर, हंसावर, हासिल, सारंग, श्वेत मांसारस, धूसर, बागला, पर्वत बटो, ये सभी वन्य प्राणी हैं जो कि भारत के जो संकटापन देखते हुए जो पादप जातियों की जो सूची बनाने का संगठित प्रयास 1917 ईस्वी में लगभग बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा किया गया, और उन्होंने लगभग 100 जातियों की सूची बनाई, और अब ये सूची दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। तो इसमें सरकार भी इसमें कुछ कर रही है, अपने स्कीमें निकाल रही हैं उनके, लेकिन जो कटाई है पेड़ों को वो नहीं रोक रही हैं। ठीक है, अगर पेड़ों की कटाई रोक दी जाए तो इनके कोई भी जो है आपसे मानव से कोई भी इनकी उम्मीद नहीं है, बस आप जो है इनका घर ना उजाड़ो तो ये अपना ये सब अपना अच्छे से रह लेंगे, है ना। लेकिन पेड़ों को रोका नहीं जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, घर उनका छीना जा रहा है, तो इस तरीके से वो विलुप्त तो होंगे ही होंगे, जो कि अब हो रहे हैं, बहुत सारे होने के कगार पे भी हैं, इसको रोका जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये हो गया भारत में संकट, है ना, जो यानी कि भारत में जो स्थानिक जो प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं उनके लिए संकट है ये वनों की कटाई। तो ये आपका हेडिंग पूरा हो गया। अब हम जान लेते हैं भारत में जैव विविधता के कुछ मुख्य पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए, भारत में जैव विविधता सब जो है विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व भर के 5% वन्य जीव पाए जाते हैं, केवल 5%। भारतीय जीव पारिस्थितिकी विभाग के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पक्षियों की दृष्टि से विश्व के 10वें सबसे मतलब सबसे ज़्यादा विविधतापूर्वक वो अनोखी पक्षियों वाला देशों में से एक भारत भी है। हमारे देश में 1235 जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले 9000 प्रजातियों का 14% है। सोचिए, 9000 प्रजातियों का केवल 14% भारत में। नेशनल जियोग्राफिकल के 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में पाए जाने वाले लगभग 130 लाख वन्य प्रजातियों में से केवल 76,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। वन संपदा की दृष्टि से जो भारत संपन्न राष्ट्रों में से एक है, और यहाँ पर पेड़ पौधों के लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है, जैव विविधता का खजाना जो कहा जाता है, वो पश्चिम घाट है, और यहाँ पर 15,000 पहचानी गई है जातियों में से 5,000 जातियां पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आर्किड के लगभग 675 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भारत की जैव विविधता जो है मुख्य कुछ पॉइंटें थी, जिसको आपको लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। जैव विविधता की विविधता, देखिए इसमें अनेक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसमें जैविक विषमता, है ना, विभिन्नता, वही अनेक पर्यावरण का बोध होता है। इसमें जीवों की आकृति, शारीरिक रचना, आनुवांशिक पक्षों को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक जीवधारी की अपनी प्रजातियां होती हैं। भौगोलिक, भौतिक जो है जलवायु के कारक जीवधारियों की जो शारीरिक शारीरिक जो रचना है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे प्रजातियां बनती हैं। प्रत्येक प्रकार के जीवधारी को अपनी परिसीमा होती हैं, कितने सीमा में वो रहेंगे। जीव विभिन्नता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र उत्तरदायी होते हैं। तो ये तमाम जो है जैव विविधता के हेडिंग्स हो गए। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में सिर्फ क्या हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों की विवेचना करते हुए भारत में संकटापन्न जैव विविधता पर प्रकाश डाली। यानी कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, यानी जैव विविधता का अर्थ हमको जानना है, इसमें लिखना है, और जैव विविधता की परिभाषा भी लिखना है। और तीसरा जो आपका हेडिंग था आपका क्या है, हाँ, जैव विविधता के खतरे, ये भी आपको इसमें लिखना है। और जैव विविधता के प्रकार आपको नहीं पूछा था, और आपका ये वाला पूछा था भारत की संकटापन एवं स्थानिक प्रजातियाँ। ठीक है, तो हमने इतने सारे जैव विविधता में हमने कवर करा दिया। आपके क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस वीडियो को देख लिए हैं, अगर ईमानदारी के साथ अच्छे से देख लिए हैं तो आप सभी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।